नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पसेस ओनली। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, कहीं कोई बाय एंड सेल होल्ड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट मैं अपनी एनालिसिस को आप लोगों के समक्ष में डिस्कस करता हूँ। बहुत सारी जगहों पे मैं गलत भी जाता हूँ, तो उन सब चीज़ों पे आप लोगों को पता होना चाहिए। बात करेंगे, पहले तो मार्केट साइड से बात कर लेता हूँ कि सिचुएशन क्या कुछ कैसी रही है, क्योंकि नए जो सब्सक्राइबर्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा चीज़ें वैसे मतलब पता होनी चाहिए। आज की बात करूंगा तो मार्केट में देख सकते हो गिरावट है। जैसा कि आपने देखा कि मार्केट में गिरावट है, रीजंस बहुत सारे मिलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी मतलब मिलता रहेगा। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ये थोड़ा सा हट जाए तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डीपली नहीं जाना। और देख सकते हो मार्केट में लगभग 1% के आसपास तक की, लगभग 0.8% तक की गिरावट दिखाई पड़ रही है आपको। और स्टॉक्स में भी मतलब है कुछ ना कुछ। वहीं पे आपने देखा होगा एफआईज ने सेलिंग चालू कर दी। कल का ये डाटा है 22 तारीख का, आज का डाटा भी अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ देख सकते हो एफआईज ने सेल किया, इन्होंने बाय किया। तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चलती रहेंगी। हमें इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। अपनी कैपेसिटी, अपनी रिस्क एपेटाइट से अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में। और फिक्स कोई भी रूल नहीं होता। दूसरी चीज़, मैं ये आपको अपना प्रॉफिट एंड गेंस दिखाता रहता हूँ। तो अब देखा होगा आपने कि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये 8 लाख 8.39 और ये जो है ये दोनों हो गए हैं। और जबकि गिरावट कल भी रही है पोर्टफोलियो में और आज भी गिरावट है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली पता नहीं वो एडजस्ट हुआ नहीं हुआ। और इसके अलावा जो है करीबन 35,000 तक के जो है डिविडेंड वगैरह आप मान सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि अप्रोच कैसी मार्केट में होनी चाहिए। कोई फिक्स रूल नहीं होता है। ये बात मैं अब कह रहा हूँ आप लोगों से, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से। क्योंकि आपको अपनी कह सकते हैं ना कि एक बेस बनाना पड़ता है। कहीं पे भी जैसे आपको कब्जा करना होता है, आप जनरली आप देखना कहीं पे भी कोई भी चीज़ें कब्जा करना होता है तो कैसी चलती हैं चीज़ें, कि पहले आदमी का अप्रोच होता है, देखता है, भांपता है, समझता है, जानता है, और उसके बाद में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब चीज़ों को देख रहा है। सब कुछ करते हुए फिर इनक्रोचमेंट या वहाँ पे अपना स्थापित होना या कोई भी चीज़ का इस तरह से आप चलता है। शेयर मार्केट में भी लगभग वैसी ही चीज़ें हैं। और अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाते रहना, एक बात को ये चीज़। दूसरी चीज़ की क्या, एक चीज़ और मैं आपको ये कह दूं कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और कहीं कहीं पे जो कह सकते हैं ट्रैप भी आएंगे। तो वहाँ पे आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप हर बार सही जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, बशर्ते आगे जो आपके अप्रोचेस हैं वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, ऐसा आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे मुझे और कुछ कर लेना चाहिए था और कुछ। लेकिन अगर आपका एक फिक्स रूल थोड़ा सा बना के चलते हैं तो बात बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जैसे ये जो प्रॉफिट्स हैं जिनको मैंने बुक किया अभी तक मैं पोर्टफोलियो में, जबकि मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करी है मैंने हमेशा, और वो भी पोर्टफोलियो पे चलता है। और ये भी चीज़ें अब थोड़ी सी करने लगा हूँ दिखाने के, मतलब ये करने के लिए कि भाई ठीक है, एक बेस लाइन बनती चली जाए। अब जैसे आपने देखा होगा ये जो मेरे प्रॉफिट्स थे, पहले 6 लाख के थे, 7 लाख के थे, अभी 8.3 इस साल में जो है, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से चालू हुआ, इसमें मेरे अपने खुद के कुछ टारगेट्स हैं, उनको मैं मीट करने की वजह से मैं चीज़ों को बुक कर रहा हूँ, या जहाँ पे भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और रिग्रेट का गेम तो रहेगा। अब मान के चलो आपने कहीं प्रॉफिट्स बुक कर लिए और वहाँ से भी शेयर काफ़ी रिस्पॉन्ड कर गया, जैसा कि मैंने गार्डन शिप बिल्डर्स के बारे में बोला। तो भाई अगर मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं होता तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। लेकिन वहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया, पैसा बनाया, मेरे को भाई मैं 40% बनाया, मेरे को ठीक है, विद इन जो भी टाइम में बना, दैट्स ओके। बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी होंगे आपने बाय किए होंगे, वो 40% नीचे होंगे और इस तरह की, तो वो रिग्रेट का गेम तो ऑलवेज रहेगा। यार मुझे बुक कर लेना चाहिए था, यार मुझे ये कर लेना चाहिए था। वो आपको अपने एक फिक्स रूल के हिसाब से, पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अप्रोचेस होने चाहिए। जैसे मेरी अप्रोचेस की बात करूं तो ये जो मेरा पैसा बना है, इसने मार्केट की गिरावट में साथ दिया, क्योंकि ये बुक हो गया। अब भले ही इसमें से कुछ 20% टैक्स का होगा, 12-12.5% LTCG वगैरह होगा, तो वो होगा तब का तब दिया जाएगा, वो देख लिया जाएगा, बात की बात है। अगर इस ईयर की बात करूं, इस फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो है
अप्रैल 1 अप्रैल से लेके अभी जो अब मई चल रहा है, अप्रैल मंथ हुआ है और मई का मंथ गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो इस महीने में मतलब ये जो 2 महीना लगभग अभी कंप्लीट होने जा रहा है, उसमें आपने देखा कि मैंने 1,72,000 का रियलाइज प्रॉफिट मैंने बुक कर दिया। ठीक है, और अभी साल पूरी पड़ी हुई है। ऐसा फ्रीक्वेंटली करूंगा कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजंस ले रहा हूं। अगर मुझे गार्डन शिप बिल्डर्स में कह सकते हैं कि 40% का प्रॉफिट बुक करना था, कर लिया। केन्स में करना था, मैंने कर लिया। आइसमेक में करना था, कर लिया। मोनोरमा में करना था, कर लिया। और भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पे मैंने प्रॉफिट्स बुक किया अच्छी कंपनीज होने के बावजूद भी, और उनको बार बार भी किया है। कहीं पे ठीक भी गए हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी गए हैं, लेकिन एक वर्सेटाइल अप्रोच अगर आपकी रहेगी तो बात बनती है, और यही प्रॉफिट्स आपको बैकअप देते हैं। ठीक है, मार्केट की गिरावट में खड़े रहने के लिए और री इन्वेस्टिंग के लिए। तो आपने ये देखा कि ये मतलब अभी इस साल में ये मैंने इतना छोटा सा एक और बुक किया। अब ये बात आती है कि सर जैसे मतलब लोग हमारा जो सोच होती है, हमारी सोच क्या होती है, इस बात पर सोच होती है कि भाई जैसे कि अभी गार्डन शिप बिल्डर्स की बात कर लो, उसने आज 10% सर्किट मारा, लगभग 10% के आसपास। ये उसको चलो चार्ट ही खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये 10% के आसपास मारा, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है शेयर। ठीक है, अब क्या ये चीज़ें पता होती, अगर ये चीज़ें पता होती हैं तो भाई यहीं पे हम पूरा पैसा लगा देते, पोर्टफोलियो का पूरा 40-50 लाख रुपए लगा देते और आज के आज ही करोड़पति बन जाते। और ऐसा होता है, और ऐसा नहीं भी होता है। अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी होता है कि भाई आपको कंसोलिडेशन देता रहना पड़ेगा, नीचे गिरते रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स एक लिमिटेड लेवल पे चीज़ों को बुक करते रहना चाहिए। और अगर उसके बाद अगर आज शेयर नीचे गिरता ये, तो मैं कहता नहीं यार मैंने बहुत बढ़िया काम किया। अगर मैं ये कहता कि नहीं यार मैंने कल बेच दिया, आज ये भाग गया, तो मैं कहूँगा ये। ऐसे आप सोच के चलोगे तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट का नियम ही है रिग्रेट होना। आप अपना 40% बुक कर लिया, दैट्स ऑल। आपने अपना 50% बुक कर लिया, दैट्स ऑल। ठीक है, वो पैसा भी आप जहां लगा रहे हो वहां पे भी कुछ कंपनियां चलेंगी, उसमें भी होता है। अब ये जो स्पाइक आया आज इस शेयर में, इस जगह पे भी लोग खरीदने को तैयार, और उस दिन यहाँ पे भी खरीदने को तैयार नहीं थे। यहाँ से गिरावट यहाँ पे आई तो लोग कह रहे थे और नीचे जाएगा, वहां पे भी बाय। कंपनी को पढ़ो, सीखो, और एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आगे अप्रोच होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि कैसे 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 करके, क्योंकि बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा, कैसे 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 करके मैंने मान के चलो 6 महीने तक इसमें इन्वेस्टिंग की, 1 लाख रुपए तक, धीरे 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 धीरे। ठीक है, पैसा बन गया। 6 महीने तक मैंने इन्वेस्टिंग की, उसके बाद शेयर ने बाउंस बैक दिया, मान के चलो यहाँ पे बाउंस बैक दिया, और मेरा पैसा विद इन नो टाइम बन गया भाई। ठीक है, मान के चलो इस तारीख से मैं अप्रोच रहा मार्केट में, जैसे मान के चलो इस तारीख के आसपास से मैंने इन्वेस्टिंग करना चालू किया, सितंबर 2024 में भी, एक जनरल मैं बता रहा हूँ। और सितंबर से लेके मई तक में पैसा बन गया 40%, तो ठीक है, इट्स ओके भाई। 1,40,000 हो गए लगभग, एक बात कह रहा हूँ। अब क्यों पॉजिटिविटी है? शेयर रॉकेट बनेगा, बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी के रीजंस हमें समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि जो एक नेगेटिव न्यूज़ थी वो ये कि भाई बांग्लादेश ने अपना एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया गार्डन शिप बिल्डर के साथ में जो था। लेट इट बी, वो एक नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन छोटी सी न्यूज़ है। वहीं पॉजिटिव न्यूज़ इस बात पे है कि इंडियन नेवी ने 25,000 करोड़ का जो है इसको ऑर्डर जो इन्होंने अर्न किया वो एक है, तो उसकी वजह से पॉजिटिविटी है। अब ये न्यूज़ बेस्ड चीज़ें आई, जबकि रिजल्ट्स भी अच्छे थे भाई, रिजल्ट्स इसके भी अच्छे थे, रिजल्ट्स बीबीएल के भी अच्छे थे, रिजल्ट्स तो जो है और भी कंपनीज के अच्छे थे, लेकिन केवल रिजल्ट्स अच्छे हैं वो एक सेफ्टी लेवल हो गया। लेकिन कंपनी का जो बाउंस बैक है, या कहीं पे आपको जो इन्वेस्टमेंट की जो अप्रोच है, वो आपको वर्सेटैलिटी के साथ में अप्रोच करते रहना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने आपकी बात करी कि ये भाई ठीक है, तो अपन के 40,000 रुपये आएगी नहीं आए भी भाई, आप उसमें टीडीएस वगैरह काट दो, वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन वहीं पे री इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास फंड्स आ गए। तो इस तरह से भी अप्रोच होता है। आज जैसे वहाँ पे आपने देखा 8 लाख कुछ के प्रॉफिट्स हैं टोटल जो बुक कर चुके, वो प्रॉफिट धीरे धीरे 9 के होंगे, 10 के होंगे, 11 के होंगे, 12 के होंगे, तो वो आपका एक सेफ जोन बन गया ना पोर्टफोलियो पे। मार्केट गिरता है, इन केस आगे बहुत सारे रीजंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये आप थोड़ा समझ के चलना कि भाई मार्केट अगर गिरता है, ये मार्केट का नियम ये है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो मैंने बोला आपको दोनों चीजें बोलने के लिए। अब आप थोड़े बहुत कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर करना क्या है एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म रुकना है या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को बुक करना है, या मतलब ये नियम कोड्स दुनिया भर के मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार जो प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो आपके पॉकेट में ही नहीं है, कोई कहेगा कि लंबे समय के लिए रुको तब पैसा बनेगा। मैं कह रहा हूं सब अप्रोचेस को लेके चलो पैरेलली, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। अति इन द सेंस कि मालूम पड़ा केवल आप 10%, 20%, 10%, 20%, 40%, 35% यही चीजें करते जा रहे हो तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी, मान लो इस चीज को। वहीं पे
बड़ा पैसा जो कह सकते हैं ना, जो मूल मंत्र है वो एक बात पे है कि शेयर में किसी भी ना किसी शेयर में आपको जिसमें ठीक पैसा लगा हो और वो शेयर मल्टीबैगर बने जहां पे आपको कंपाउंडिंग मिले, वो होता है मार्केट से बड़ा पैसा बनाना। और वो उस तरह की अप्रोच पोर्टफोलियो पे होनी चाहिए किसी न किसी शेयर में। आप डिसाइड करोगे इस शेयर में होनी चाहिए कंपाउंडिंग, जरूरी नहीं है उसमें मिले। आप डिसाइड करोगे इसमें होगा, नहीं पता, इसमें होगा, नहीं पता। लेकिन वहीं पे वर्सेटाइल अप्रोच आप फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, रिजल्ट्स और जो उसका मार्केट कैप है और जो जिस प्रोडक्ट प्रोफाइल को वो कर रही है, कितनी एग्रेसिवनेस है आगे कंपनी के बारे में, उसके साथ जब आप कह सकते हैं एक समय बिताएंगे, चीज़ें करेंगे, तो आपको एक प्रोबेबिलिटी लगती है कि यार ये 1 2 3 4 5 कंपनी इनमें से यार कोई ना कोई मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल लगती है, और दैट कैन बी एनी वन ऑफ देम। और हो सकता है 1 से 2 या 2 हो जाए। पोर्टफोलियो पे केवल एक कंपनी ऐसी चाहिए जो आप 15 साल 18 साल लगभग भी होल्ड कर लेंगे, और वो एक मल्टी बैगर टाइप की कंपनी होती है जहां पे आपका ठीक सा पैसा लगा हो, बस वेल्थ वहीं से बन जाएगी। और ये जो 40% पैसा डबल होना, 60%, 40%, 30%, 25%, 20% जो हम प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि 8.5 लाख के करीब के प्रॉफिट्स मैंने बुक कर दिए धीरे धीरे करके, हर साल का अलग अलग है, मैंने वो भी वीडियो बनाया था आप लोगों के समक्ष। तो ये क्या है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर आप समझोगे कंपनीज जो करती हैं कि भाई अपने कॉस्ट कटिंग को, मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए, कि भाई जो उसका रॉ मटेरियल होता है उसको भी बनाने के लिए वो काम करने लगती। तो सेम ये चीज़ है कि जो मैं पोर्टफोलियो पे अपने कर रहा हूँ ये मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। आई एम गिविंग ए स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियो कि भैया ठीक है, मैंने इतने के प्रॉफिट्स बुक कर लिए जो बुक हो चुके हैं। मार्केट अगर गिरता है पोर्टफोलियो भी गिरेगा, प्रॉफिट्स भी गिरेंगे, लेकिन जो बुक हो गए हैं वो मेरे अपने पैसे बन गए हैं। तो वो आपको लंबे समय के लिए आपका अपना पैसा सेव करने की पोटेंशियली जगह देते हैं। शायद मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बात आ गई कि सर आए तो हम बड़ा पैसा बनाने हैं, लेकिन बड़ा पैसा बनेगा कैसे? भाई ऐसे बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार आई हैं, आएंगी भी, जहाँ पे अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा पैसा भी लगाते, जैसा मैंने अपने वीडियोज़ में, अगर मेरे साथ कंसिस्टेंटली कनेक्ट रहे होंगे तो आपने देखा होगा उजास एनर्जी भी, ठीक है, वो पैसा लगा होता तो वही 3 करोड़ रुपए बना हुआ होता, केवल एक ही शेयर में 1,40,000 रुपये की इन्वेस्टिंग थी, और वो पैसा मेरा केवल मेरे को होल्ड करता। हालांकि वो अच्छी कंपनी उस समय नहीं थी, क्योंकि फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह उस समय नहीं उतना देखते थे, जानते थे, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन एक बात की होल्डिंग से कि पोटेंशियल कितना है मार्केट में, कि केवल एक शेयर अगर चलता है तो भी पैसा कितना बन सकता है, तो वो भी आपको पोर्टफोलियो पे एक से ज़्यादा कंपनीज में लेके चलना पड़ेगा। अब आप उसमें कहोगे कि अच्छा सेफ्टी भी देखनी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वीबीएल में इन्वेस्टिंग चल रही है। मैं कह रहा हूं कि मान के चलो मेरा वीबीएल में जो इन्वेस्टिंग बढ़ रही है वो कंपनी पैसा नहीं बना रही, जैसे बोला गया कि भाई पता नहीं बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये है वो, बहुत सारी चीज़ें कही गई, मुझे वो टॉप से इस करेक्शन पे मिल रही है, वैल्यूएशन वाइज मुझे ठीक ही दिख रही है, रिजल्ट्स उसके हर बार ओके आ रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है चीज़ें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, या जो भी है ख़त्म तो नहीं होने वाली। तो मैं ये मान के चलूं कि भाई मैंने उसमें एफडी कर दी है, मेरा एक बड़ा पैसा लगा हुआ है मार्केट में, अगर मेरा 40-45 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, इसमें से 4 से 5 लाख रुपए ये, और उसमें जो पैसा बना हुआ है, जैसे मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, मैं थोड़ा सेशन लंबा होगा, लेकिन चीज़ें जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं वो चीज़ें ज़रूर आपको मतलब कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे पोर्टफोलियो में तो चलो आज गिरावट है, कल भी गिरावट थी, आज 50,000 करीब की गिरावट है, ठीक है। उसमें अब जैसे ये कंपनी कभी ऊपर उठेगी, नीचे उठेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, चलता रहता है, ठीक है। 680 इसका हाईएस्ट था, अभी 470 पे 200 रुपये नीचे, तो ठीक है, मेरे पास अगर क्वांटिटीज़ ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे भी बैठता है, और तो ये है। अब जैसे ये 4,56,000 रुपये ये लगे हैं, और यहाँ पे जो भी रिटर्न बना हुआ ये, और जो अभी मैं क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, तो दिस इज़ मैं ये पैसा जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे यहाँ से पैसा, चाहता कौन नहीं मल्टीप्लाई हो, लेकिन एक सेफ्टी का लेवल भी होना चाहिए कि भाई हाथ का काम हाथ ही करेगा, पैर नहीं करेगा, दिमाग का काम दिमाग करेगा, ठीक है, कोई शरीर का दूसरा हिस्सा नहीं करेगा। तो ये मेरा अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको काम लेना है,
ठीक है। तो मेरी क्वांटिटी, अब जैसे मैंने आपको बहुत सारी जगहों पे टारगेट्स बताए होंगे अपने कि यहाँ पे जैसे मैं 1000 शेयर्स करना चाह रहा था, तो जब ये 300 से और 300 से नीचे था तो मैंने, आपने देखा होगा इसमें मैंने क्वांटिटी को एकदम स्पीड अप से कवर किया, क्योंकि मुझे पता है ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि शेयर में कोई कमी नहीं है, कंपनी के प्रोजेक्शन में कोई कमी नहीं है, वैल्यूएशन वाइज ओके है, चीज़ें सही हैं, ठीक है, और अभी कंसोलिडेशन देगा क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे दिया था। तो मैंने 23,000 रुपये से 82,000 रुपये पहुंचा। 82,000 पहुंचाना या 1 लाख रुपये तक पहुंचाने का टारगेट था, या मेरे को 1000 से शेयर्स ऊपर लगाने के थे। अगर ये भी आज 300 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा होता तो इसमें भी 1 लाख रुपये तक पहुंचाते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो मौका देता है, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स का चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अब जब इतनी छोटे मार्केट कैप की कंपनी में आपका पैसा, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इतने लग गए और 10 साल तक ये कंपनी फ्रॉड ना किए बिना चीज़ें सही करती है, तो पैसा तो एक ही मल्टीबैगर पोर्टफोलियो पे बन सकता है। और यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ का टारगेट है कि 2000 शेयर तक मेरे को अप्रॉक्सीमेटली अगर ये मुझे मौका देता रहा तो आई विल कन्वे, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, अगर एक लेवल पे आ गया भाई, उसी जगह पे मान के चलो ये शेयर 460 450 के आसपास ही चलता रहा, कंसोलिडेट करता रहा, एक लंबे समय तक पैसा नहीं बना के दिया, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा भाई, ठीक है। मेरा पैसा वहाँ पे एक सेफ जोन में लग गया है, ठीक है, एफडी टाइप समझ लूँगा या कुछ है, लेकिन कंपनी पॉजिटिवनेस चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो वो भी रिटर्न बनाएंगी, डबल डिजिट ग्रोथ है, तो वो चीज़ें मिलेंगी, आज नहीं मिलेंगी तो कल मिलेंगी, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, जैसे अब बात करी जाए मतलब एसएमई लॉट, जहाँ पे हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी काम नहीं करती हो, मेरे पास एसएमई लॉट की जो कंपनीज हैं, जैसे एक्सिकॉन है, यही एक कंपनी है जो कि जिसके रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, फ्यूचर आउटलुक बढ़िया दिखाई पड़ता है, सब कुछ है, लेकिन एक ब्रैकेट में कंसोलिडेट कर रही है और हर बार का रिजल्ट इसका प्रूव कर रहा है। तो मेरे पास इसमें 2 लॉट है, ठीक है। अब यही मान के चलो मैं होल्ड कर लेता हूँ इस कंपनी में, मान के चलो इंटरनल कोई फ्रॉड नहीं आता, एक आध बार के रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी को डीपली पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि वे ऑफ अप्रोच आपके पास पोर्टफोलियो में कैसी होनी चाहिए। तो पोर्टफोलियो पे केवल एक शेयर ही पैसा बना सकता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि केवल उजास एनर्जी में 1,40,000 रुपये 3 करोड़ रुपए तक पहुंचाते विद इन नो टाइम, तो ऐसा ही पोटेंशियल और भी कंपनीज में अवेलेबल होता, बशर्ते आपने उसमें अप्रोच और पेशेंस कितना रखा है, ठीक है। और वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग टू री इन्वेस्ट इन योर पोर्टफोलियो, कि भाई पुराने जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए और अपने पोर्टफोलियो पे जो कह सकते हैं कि रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के लिए, अब जैसे मैंने 8 लाख 8.5 लाख रुपए के प्रॉफिट बुक किए हुए हैं टोटल, तो वो मेरा बैकअप है ना पोर्टफोलियो पे कि भाई ये इतने पैसा मैंने बना लिया है। अगर पोर्टफोलियो में मान के चलो गिरावट होती है, हाहाकार होती है, तो जो अभी गेंस आपको यहाँ पे जो ऊपर दिख रहे हैं, मान के चलो ये 4,18,000 रुपये के गेंस दिख रहे हैं पैरेलली, उसमें जो मैं बुक कर चुका हूँ वो अलग, तो ये गिरेगा भाई, गिरेगा डेफिनेटली। मान लो बड़ा मार्केट में और भी भयंकर गिरावट होती है, फिर जो मैं बुक कर चुका हूँ तो यहाँ से नेगेटिव जाएगा, तो भैया वो भी धीरे धीरे कम होगा, लेकिन जो बुक कर चुका हूँ दैट मनी विल बी डेफिनेटली गिव मी बैकअप टू माई पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये एक बताया ना कि फिक्स रूल नहीं चलता, आपको वे ऑफ अप्रोच पूरी होनी चाहिए, मुट्ठी पूरी बनेगी तभी जब उंगलियां, हर उंगली अपनी तरह से काम करेगी, ठीक है। थंब का अपना काम है, इंडेक्स फिंगर का अपना काम है, और ये एक प्रोसेस है, लंबी समय की प्रोसेस है कि आपको अपने पोर्टफोलियो पे वे ऑफ अप्रोच करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत स्थायित्व और शांति से काम लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो मैं अपने बात कही कि भाई वीबीएल में क्यों मैं अपने स्टेक्स को बढ़ा रहा हूँ, मुझे क्वांटिटी वाइज उसको लगभग 2000 के आसपास तक पहुँचाना था, तो 1732 शेयर्स ये 1732 ये 42 ये, और आज की जो इसमें बाइंग रही है ये आप देख सकते हो कि सॉरी ये देख सकते हो कि 62 शेयर्स 34 शेयर्स, यानी लगभग 96 शेयर्स के करीब ये एक्यूमुलेट हुए हैं, और ये जो है 469 के प्राइस पे मेरा एक्यूमुलेट हुआ है, और लोवेस्ट भी शायद लगभग उसी के आसपास तक गया है, ये देख सकते हो 467 के आसपास ही लोवेस्ट पीबीएल का गया हुआ है। तो 96 शेयर्स ये पैरेलली 1732 प्लस 42, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ 1732 प्लस 42 प्लस 96, तो लगभग मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, लगभग 1870 शेयर करीबन हो गए हैं। 1732 42 एंड 96, 1732 46 1732 प्लस 42 96, ठीक है। लगभग मतलब जो है 1870 के करीब शेयर हो गए, और 130 शेयर्स के करीब हैं, तो वो भी धीरे धीरे हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ठीक है। तो लगभग 2000 शेयर्स के आसपास तक की सोचा हुआ है, तो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा पॉज हो जाएगा, फिर क्या है कि करेक्शन दे गया तो एक शेयर ले लिया, फिर करेक्शन दे गया तो फिर एक शेयर ले लिया, फिर एक शेयर ले लिया, फिर वो एक छोटी मोटी फुटकर बाइंग चलती है, वो ठीक है। इसका ही गोल्ड में देख सकते हो पैसा लगा हुआ है, ठीक ठाक लगा हुआ है, सही तरह से चल रहा है, और एक
जो अपने ब्रैकेट में है कि 300 से 350 के हेर-फेर में घूमता रह रहा है पिछले काफ़ी समय से, तो वो उस तरह से ये अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया हुआ है। ठीक है, मेरे को बढ़ानी थी इन्वेस्टमेंट, मैंने बढ़ा दी। एक्सिकॉन की मैंने कहानी में जैसे बताई दी आपको, 1-1 लाख रुपए के प्रॉफिट अगर इसमें बुक करना चाहता तो मैं कम से कम 5 बार 6 बार कर सकता था आराम से, लेकिन दैट विल, वो मेरा पर्पस नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गया। और डायनेमिक सॉरी, इसमें मैंने आपको बताया था क्या नाम, गार्डन शिपबिल्डर्स की बात बताया, या और भी जो कंपनीज हैं, तो वहाँ पे मैं प्रॉफिट्स अपने मेरे कुछ मीट हो जाते हैं टारगेट्स, री इन्वेस्टिंग के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं करता हूँ। तो अब यहाँ जैसे डायनेमिक केबल्स में मुझे शेयर्स का एक्यूमुलेशन बढ़ाना है, लेकिन फिर मौका देगा शेयर, फिर अगेन मौका देगा। अगर मैं चाहूँ कि केवल 32,000 रुपये के लिए मैं आया तो 32,000 रुपये लेके चला जाऊँ, जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कहीं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई भी पड़नी चाहिए और चीज़ों को समझ के भी चलना चाहिए। जैगिल की बात करो, यहाँ पे इस कंपनी में पूरा बिलीव सिस्टम है, रिकमेंडेशन किसी चीज़ की नहीं है, एक जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है इसमें मैं आगे आने वाले समय में प्रॉफिट बुक कर दूँ री इन्वेस्टिंग के लिए, अगर जाए और ये शेयर अगर ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, चीज़ें उसी हिसाब से हैं, धीरे धीरे करके आगे अप्रोच जो है आपकी बढ़नी चाहिए। अब पैरेलली मैं बात करूँ कि जैसे अब एस्कोनेट है, मान के इसमें मैंने देखा कि भाई पैसा एकदम से डबल हो गया दोबारा से, फिर अगर रिजल्ट सही आते हैं रॉकेट बनेगा, नहीं सही आते हैं तो पहले से ही मार्केट ने करेक्ट कर रखा है, बॉटम्स पे चल रहा है और थोड़ा बहुत गिर जाएगा। भाई गिरी हुई कंपनी गिर गया है, ऑलरेडी मार्केट ने उसको करेक्ट कर दिया है, तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, हमें कंपनी को पढ़ के ये समझ में जरूर होना चाहिए कि हमें कम से कम फ्रॉड वाली कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी कैपिटल पूरी वाइप आउट हो जाती है, उस चीज़ से बचे रहो। बाकी अगर आपने थोड़े प्राइस वाइज या एक आध दो रिजल्ट्स की वजह से कंपनी आपको जैसे यहाँ पे ये नीचे दिखाई पड़ रही है, तो उसमें कहीं कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके विज़न को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए, चाहे वो सेल्कोर गैजेट्स के वाले बात हो, चाहे वो केसॉल्स की बात हो, दोनों में लगभग चीज़ें एक ही तरह की बोली गई हैं प्रमोटर्स द्वारा। ठीक है, अब जैसे बात करूँ ये, अब यहाँ पे जो लॉट वाली कंपनीज हैं, जैसे मैं तो ये एस्कोनेट हो गया, सेल्कोर हो गया, सिस्टेंगो हो गया, ठीक है, अभी जो रिजल्ट आए हैं आज सुप्रीम पावर के आए हैं, ये भी लॉट वाली कंपनीज के रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, ठीक है, बट मेरा प्राइस सही है ना, तो इसमें एवरेज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और यहाँ देख सकते 2% की सर्किट के उसमें ASM लिस्ट में है तो ये पॉजिटिव दे रही है। तो अब एक सुप्रीम पावर ठीक कंपनी दिखाई पड़ रही है, चीज़ें मेरे पोर्टफोलियो में जो SME लॉट वाली मैंने सेक्शन ले लिया है, जो कि पोर्टफोलियो वाइज मेरे जितने मेरे प्रॉफिट्स हैं उस हिसाब से मैंने फिर भी ज़्यादा ही SME ली हुई हैं, लेकिन मैंने ये SME ली हैं तो कहीं ना कहीं किसी SME में मैंने प्रॉफिट्स भी बुक कर लिए थे और वही पैसा मैंने सर्कुलेट किया। अब इसमें ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे पास जो 4 से 5 SME हैं उसमें सुप्रीम पावर, मैं कह रहा हूँ आपको रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ कि 10 लाख के प्रॉफिट्स एटलीस्ट होने चाहिए, तब पहले SME में अप्रोच होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, उनके पीछे के रीजंस हैं, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो सुप्रीम पावर के रिजल्ट सही आए, 2% के ब्रैकेट के साथ में ये अपने वैल्यूएशन तक पहुंचेगी। एक्सिकॉन के रिजल्ट्स बढ़िया आए तो वो अपनी चीज़ों पे अपने हिसाब से चल रही है। तो लंबे समय में अगर ये कंपनियां ठीक चल रही हैं, बढ़ रही हैं, तो करना क्या, अगर इनमें से कोई कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की सक्षम होती तो मुझे होल्ड ही तो करना है 10 साल, 8 साल, 9 साल। हाँ, अब अगर ये बात है कि ड्यू टू एनी रीजंस कि कोई न्यूज़ बेस्ड, जैसा भी गार्डन शिप बिल्डर्स में आया 25,000 करोड़ का उसको ऑर्डर बुक में एकदम से मिला, या जैसे रेलवे सेक्टर में एकदम से पैसा आता है न्यूज़ बेस्ड या रेलवे बजट की वजह से या कहीं और, तो पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अभी जैसे वीनस पाइप की बात करूँ, ये कंपनी भी ठीक लगती है, यहाँ मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अगर मुझे केवल पैसा बनाने का ही सोच के चलना है तो फिर आप लिमिटेड पैसा ही बनाएंगे। अगर वीनस पाइप की बात करूं तो यहाँ पे मेरा 5 लाख रुपए लगा था, और जैसे मैं अभी पहले ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ, ये देखो वीनस पाइप में 5 लाख रुपए लगा था, जिस प्राइजेस पे लगा था वो लगभग ये है इसके आसपास, और यहाँ से पैसा यहाँ देख सकते हो कि लगभग डबल हो गया था, और 23 से 24 में, ठीक है, 1 साल के अंदर। वहाँ से नीचे करेक्शन दिया, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया नहीं, कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह फ्यूचर आउटलुक चीज़ें पढ़ो समझो तो करेक्ट हो चुका। अब चीज़ें जिस तरह से दिख रही, मेरा यहाँ से पैसा यहाँ बनता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता, आराम से लेके घर जाता बैठता, लेकिन उससे ही केवल काम चलेगा ऐसा नहीं होता है, आपको लंबे समय के लिए भी सोच के चीज़ों को चलना है, देखना है, समझना है, ठीक है। अब वहीं पे तो यही शेयर जो है पैसा बहुत सारा बना सकता था। 5 लाख रुपए अगर लगे थे और पैसा डबल, तो यानी 10 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए यहाँ बनते, एस्कोनेट में बनते, अगर यही विचार लेके चलता तो, और वो चीज़ें की जा सकती हैं, बड़े आसानी से की जा सकती हैं। अगर मार्केट में केवल इसी तरह से हो सकता है मैं शायद 20 लाख के प्रॉफिट्स को मैं बुक भी कर चुका होता, लेकिन
उससे मेरे जो कह सकते हैं फ्यूचर आउटलुक है वो कंप्लीट नहीं होने वाली है। जो आप एजुकेट होते हैं ना वो मल्टी बैगर रिटर्न्स होते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसे यहाँ पे चलो यहाँ डायनेमिक कीमत, अब जैसे वॉरी का जैसे ये इन्होंने दे रखा है, तो ऐसा नहीं, अब ये 23,000% के रिटर्न है जैसे 2013 में कंपनी आई है, और अभी जो टॉप से देख सकते हो काफ़ी करेक्टेड है कंपनी में, कोई कमी है नहीं, कोई कमी नहीं है। आपने वैल्यूशन, हाई वैल्यूशन पैसा लगा दिया, बड़ा पैसा लगा दिया, तो मार्केट को एज ए गैम्बल लोगे तो वो गैम्बल ही करेगा आपके साथ। अब वहीं पे पेशेंस के साथ चीज़ें, आपने भाई वॉरी में भी लगाया होगा, कहीं इन किसी दूसरी कंपनी में भी लगाया होगा, फिर तीसरी में भी लगाया होगा, चौथी में भी लगाया होगा, और आप उसे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने डायनेमिक केबल्स में लगाया, वॉरी में लगाया, वीनस पाइप में लगाया, हाई रिस्क वाली कंपनीज में भी लगा हुआ है, सेफ जोन वाली कंपनी में भी लगा हुआ है। तो इस तरह से हमें केवल होल्ड करना और आगे अपनी एनालिसिस को बढ़ाते जाना है। अब अगर ये जो टॉप से करेक्टेड है उसके बाद भी 23,000% की रिटर्न है 2013 से यहाँ लगभग 12 साल, मैंने बोला ना 10 से 12 साल भी अगर होल्ड के लिए मान के चलो, यहाँ पे किसी ने केवल 1 लाख रुपया ही लगाया हो, और यहाँ से 1 लाख रुपया यहाँ पे जो बना होगा ना वो तो बहुत बड़ा पैसा बन गया होगा, लेकिन उसके बाद भी रिग्रेट, अरे यार यहाँ से पैसा बहुत बड़ा बन गया था, मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, अब देखो गिर गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ गिरे हुए में भी अगर पैसे की बात करी जाए तो भी 23,000% की रिटर्न है, और गिरे हुए में भी मान के चलो रिग्रेट ही करता है इस बात का कि यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। तो आप हर बार सही नहीं हो सकते, तो उसने नहीं कर पाए हो तब भी 23,000% की रिटर्न है। तो अगर 1 लाख रुपए लगे होते तो ये 23,000% की रिटर्न जो है वो आपको पोर्टफोलियो पे अगर जैसे मैं कहता हूँ कि 1 लाख रुपए लगे हैं, ठीक है, आप वे ऑफ अप्रोच को समझना कि इस शेयर को 1 लाख रुपए लगा के 13 साल के लिए छोड़ दिया, शेयर ने बहुत पैसा बनाया, और उसके बाद शेयर टॉप से काफ़ी करेक्टेड हो गया, काफ़ी करेक्ट हो गया। कंपनी तब भी सही थी, हो सकता है पहले के फंडामेंटल्स उतने अच्छे ना रहते हों, बाद के बढ़िया रहे हों। तो आप देख सकते हो 1 लाख रुपए अगर मल्टीप्लाई बाई 23,000% में अगर हम इसमें करेंगे तो 23,000, ठीक है, तो 2 जीरो हटा दो तो 230 गुना, यानी कि आप देख सकते हो कि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है, 2 करोड़ 30 लाख के करीब का पैसा बनता था 1 लाख रुपए केवल 13 साल होल्ड करता, तो ऐसे केवल पोर्टफोलियो पड़ा था। जबकि वो कंपनी टॉप से, अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये कंपनी अगर किसी ने लगाया भी होता और कंपनी में कोई इंटरनल बस केवल फ्रॉड वाला हिसाब ना हो, बस इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि कंपनी, अब जैसे मान लो आपने लगाया और ये पैसा 2013 में लगाने के बाद में देख सकते हो 65 70 80% तक की गिरावट में मतलब जो है आप दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये देख सकते हो 60 65% 66% 70% वो, अगर डीप देखा जाए तो करीबन 70-80% तक का पैसा डाउन। तो ये भी चीज़ें होती हैं। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे एस्कोनेट की, तो चलो लॉट वाली कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, ये भी उस समय रही होंगी छोटी कंपनी, तो बात वो है कि बस केवल फ्रॉड से बचिए, चीज़ों को समझिए, विजन को समझिए, कुछ शेयर्स को आपको ऐसे भी छोड़ के चलना चाहिए। वेयर एज अगर जैसे मान के चलो आपके पास पोर्टफोलियो में है और पैसा विद इन नो टाइम इमीडिएट मल्टीप्लाई हो गया, अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी हो सकता है वो बहुत बड़ी मल्टीबैगर भी बन जाए, लेकिन अगर वो इमीडिएट पैसा बना और री इन्वेस्टिंग के लिए आपको चाहिए तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी पोर्टफोलियो पे आपको करना आना चाहिए। उसके बाद भी रिग्रेट होगा कि यार मैंने तो 40% ही बुक कर पाया, ये मैं इसमें 60% 70% भी बुक कर सकता था। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत बार आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी आएगी जाएंगी, और वो रिग्रेट का गेम आपको एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ेगा। अब अगर पोर्टफोलियो वाइज चीज़ों को देखा जाए तो मैंने यहाँ की बात कर ली, ये कर दी डायनेमिक केबल्स की जैसे मैंने बात करी। अब यहाँ पे शेयर जो है देख सकते हो कि किस तरह से रिटर्न वाइज चीज़ें अभी यहाँ पे पहुँचा, तो अभी फिर ये जो शार्प स्पाइक आया, फिर ये नीचे मौका दे सकता है आने वाले समय में चीज़ें हैं। तो अगर लेवल्स पे आएगा तो अगेन आई विल एक्यूमुलेट, अदरवाइज मेरा ठीक ठाक पैसा लगा हुआ है, मेरे बाइंग लेवल से नीचे आएगा तो बोला सर अभी तो 30-35 हज़ार रुपये आपके वो उसमें बने हुए हैं, विद इन नो टाइम बने हुए हैं, तो वहाँ प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर ले रहे हो? भाई मुझे नीड नहीं है, मेरे पास अभी री इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लगा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ है, एंड आई यूज टू री इन्वेस्ट इन द कंपनीज जहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ही कंपनी पूरा पैसा लगा दे रहा हूँ, हाँ 3 से 4-5 कंपनीज में मौका रहता है जहाँ इसमें डाल दिया भाई, इसमें डाल दिया, इसने मौका दिया, इसने डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, और वो देख सकते हो आपकी लॉन्ग टर्म में चीज़ें वो रिटर्न बना के दे रही हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि डायनेमिक केबल्स में आगे पैसा लगाना नहीं चाहता हूँ, या यही डायनेमिक केबल्स अभी 1300-1400 रुपये करीबन मान लो शूटअप हो जाती है, अगला जिस तरह का गार्डन एशिया बिल्डर्स में आपको दिखाई पड़ेगा ड्यू टू न्यूज़ बेस्ड, या जैसे इसमें भी हो जाए तो, और मुझे री इन्वेस्टिंग के लिए जगह दिखाई पड़ रही है, तो मैं ठीक है भैया इसके बड़ा जो पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा लगा है अगर इसमें पोर्टफोलियो वाइज देखा जाए तो जैसे ये देखो, यही डायनेमिक केबल्स कभी नीचे दिखता था अभी थोड़े दिन पहले, और वही डायनेमिक केबल्स अभी आपको देखो ऊपर दिख रहा है।
तो ऐसा है कि कंपनी में बहुत सारी पढ़ के रखता हूँ, दिमाग में रखता हूँ, चीज़ें रखता हूँ। और ये देख सकते हो कि टॉप टॉप कंपनीज में 310 शेयर्स हैं और 2,27,000 लगे हुए। अभी मैं बना दूँ, ये जनवरी में पैसा लगा, जनवरी के बाद वाले दिनों में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर दूँ, तो जो मेरे प्रॉफिट्स हैं 8.5 लाख रुपए जो मैं बुक कर चुका हूँ, वो प्रॉफिट्स 9 पे पहुँचेंगे, 10 में पहुँचेंगे। और मैं ऐसा करूँगा नॉट ओनली इन दिस कंपनी, मतलब ऐसा नहीं कि इसी में करने जा रहा हूँ, वो मेरा प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहती है कि भाई मैं इसी में करना है या इसमें करना है या इसमें करना है, बट तब वो पैसा सर्कुलेट होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा बार भी नहीं करना है, लेकिन जब लगे कि हाँ भाई मेरे पास इतना इतना हो गया, अभी मुझे री इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स में मौका दे लग रहा है, तो प्रॉफिट्स में बुक करके वापस रीसर्कुलेट करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि फिक्स रूल कुछ नहीं होता है। अभी जैसे जैगिल में देख सकते हो पैसा एकदम से बना है, एनडीआर ऑटो में पैसा जल्दी बना है, यथार्थ में पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे हो चुका, लेकिन अभी मेरा ध्यान नहीं है उसमें। क्वांटिटेटिव सिक्योरिटीज़ में मेरा पैसा ठीक से बना हुआ था, देन अभी फिर दोबारा से बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब नहीं कर पाया, ऐसा होता है। तो आप हर शेयर और हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते। मैक पावर में मेरी नज़र बनी हुई है, जिन कंपनीज में मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ वहाँ मेरी नज़र बनी हुई है, तो ऐसा करें। और बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी रहेंगे जो आपको फंसा के रखेंगे बहुत लंबे समय तक, जैसे लक्ष्मी केमिकल्स है, लेकिन आप वही देखो कि कितना पैसा लगा हुआ है। अब जैसे ऐसा नहीं कि हर शेयर आपका पॉजिटिव ही चला जाएगा आपके बाय करने के बाद, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो आपको उससे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है कि भाई मेरे पास 55 शेयर पड़े हुए हैं, 16,000 रुपये ही तो लगे, 16,500। कंपनी कोई फ्रॉड नहीं कर रही है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, चीज़ें नहीं वर्कआउट कर रही हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। डिपेंड करेगा। अब दूसरी जगह मैंने काफ़ी प्रॉफिट्स कमा लिए, तो इसके लॉस को भी बुक किया जा सकता है इन केस ऑफ योर फंड्स रिक्वायरमेंट, समझ रहे हैं आप। तो उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। आर के स्वामी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो देख सकते हो कल भी 7-7.5% गिरा, और आज भी ये करीबन शायद 11% देखो गिरा हुआ है। और मेरा पैसा कितना लगा, 19,500। आप इस वैल्यूएशन को समझिए कि मेरा पैसा कितना लग रहा है। किसी कंपनी पे जो मेरा बिलीफ सिस्टम और स्टडी सिस्टम जितना है उसी रेशियो में पैसा लगा, छोटा मोटा कभी ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक अलग बात है। तो ये चीज़, अब जैसे निन सिस्टम की बात करूँ, 332 शेयर्स हैं, हो सकता है आप बड़ा पैसा लगा के भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएं, लेकिन आपके अप्रोच भी उसी हिसाब से चाहिए। और मैं देख सकता हूँ कि अभी ये जो मेरे पास है 446 का प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे ये 430 पे चल रहा है, मेरा लगभग 1.5 लाख रुपये लगे, और आज भी 21 शेयर्स लिए। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप जाके बाय करें, 21 शेयर्स इसमें हैं। अब मैंने कुछ तो पढ़ा है, अब मैं अगर एक बार एक जगह सही चला गया, ऐसे एक जगह नहीं, ऐसे मैं काफ़ी बार सही जगह चला गया, तो वहाँ पैसा बन गया, तो मैं अपने आप को महारथी समझ लूँ, मैं तो बहुत अल्टीमेट आदमी हूँ, मैं तो हर बॉटम को पकड़ूंगा, हर हाई को वो करूँगा, और मैं महारथी, और आप मेरे को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, आप सभी लोग मुझे फॉलो करते हैं, और ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, अपने रिस्क एपेटाइट को समझना है, उसको बढ़ाना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 8.5 लाख के प्रॉफिट्स बुक्ड है, तो वो बुक्ड है, दैट इज गिविंग मी माई बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू माई पोर्टफोलियो। आप ये समझो। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को उसमें छोड़ा भी है, जिसमें से आप कह भी सकते हो कि भाई एस्कोनेट में पैसा डबल हो गया, तो विद इन नो टाइम सर वहाँ बुक करना चाहिए था। सीख तो मिली, 5 लाख बुक भी कर लेते तो चीज़ें नहीं कर पाता। वहीं पे ई फैक्टर में किया, ई फैक्टर में जो आज देखो 11% के आसपास की पॉजिटिविटी है, लेकिन किस वजह से बेचा, क्यों बेचा, कहाँ पे क्या किया, कैसे क्या रिजल्ट्स हैं, वो सब चीज़ें एनालिसिस 24 घंटे का काम होता है दिमाग में। जब तक जगते रहते हैं आप इन सब चीज़ों पे, दिमाग घूमता रहता है। तो तब जाके केस ऑल्सो में देख सकते हो 2 शेयर का मैंने बाइंग करा। तो ये चीज़ें रहती हैं। और जो अभी री इन्वेस्टिंग के लिए जो मेरे पास फंड्स हैं मोर देन सफिशिएंट पड़े हुए हैं, बोला ठीक है 54,000 रुपये की आज मैंने बाइंग करी। और अपने एक टारगेट्स होते हैं, जैसे वीबीएल का मैंने जैसे आपको बोला ना, लगभग 2,000 के आसपास शेयर्स पहुंच गए, तो ठीक है, नहीं भी पहुंचे जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर वो आज 467 के आसपास मिला तो ठीक है, बाय कर लिया। तो इस तरह का रहता है। हाँ, उसका टारगेट मीट हो गया, भाई ठीक है यार, ये इस लेवल पर आ गया, मान के चलो वो शेयर रिटर्न नहीं देता आने वाले कुछ सालों तक, तो फिर मुझे उससे मेरे पोर्टफोलियो में जगह होनी चाहिए कि आई शुड एबल टू बियर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ऐसे करके जब मार्केट में अप्रोच रहेगी आपकी कि मार्केट को भी रेस्पेक्ट दे रहे हो, अपनी स्टडीज़ को भी रेस्पेक्ट दे रहे हो, और रिग्रेट जो है नहीं कर रहे हो इस बात के लिए कि भाई देखो अगर मैं ये करता तो ऐसा, मान के चलो आपका एक बार जो फंडा आपने सोचा नहीं यार प्रॉफिट ही बुक कर लेना चाहिए हर बार, तो प्रॉफिट ही बुक कर लेना चाहिए हर बार, तो कहीं पे रिग्रेट मिल जाएगा, अरे यार मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद शेयर रॉकेट हो गया। कभी बार ऐसा हो जाएगा कि यार मैंने बुक नहीं किया, उसके बाद वो नीचे घुस गया। आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए वहाँ पे बना भी लोगे, बनाइए, लेकिन फॉर जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन पोर्टफोलियो के लिए, अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको अप्रोच सिस्टमेटिक वे से धीरे धीरे करनी है। और अगर शेयर मार्केट में आए हैं
तो पोर्टफोलियो पे एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आपके पास पोर्टफोलियो में कम से कम 5 से 6 शेयर्स ऐसे ज़रूर हों जहाँ पे आप कंपनी को डीपली एनालिसिस कर पाए हों, और उसमें इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, उसमें आपने अपने लेवल के हिसाब का पैसा लगाया हो, और ऐसा एक नहीं, ऐसे 5 से 6 8 10 कंपनी में सोचा हुआ हो और उसमें पैसा लगा हो, और उसमें से 1 या 2 मल्टी अगर बनने की पोटेंशियल रखती हूँ आने वाले 8 से 10 सालों में, तो पैसा आपका इतना बन जाएगा कि आपने जितना आपने सोचा नहीं होगा। ऐसा होता है, मैं आपको किसी को भी बूस्टअप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ कि वे ऑफ अप्रोच इस तरह से होती है। लगता है काफ़ी कुछ कवर कर दिया। रिक्वेस्ट आपसे है, अगर वीडियो में आपको चीज़ें सही लगी हों तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखते हैं ये साथ हमारा कब तक बना रहता है, बिकॉज़ यूट्यूब पे चीज़ें उस तरह से हैं नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक दे रखा, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का। 480 मेंबर्स करीबन हो गए हैं, 20 मेंबर्स का और वैकेंसी है, तो उसके बाद में उसमें ज्वाइनिंग करना मैं आई विल स्टॉप, बिकॉज फिर ज़्यादा संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चीज़ें इधर उधर की बातें ज़्यादा होने लगती हैं। तो आई वांट कि दैट प्लेटफॉर्म शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर हेल्दी डिस्कशन ऑन शेयर मार्केट, तो जिससे कि हम सभी की मदद हो सके। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।